हेलो एंड नमस्ते। सभी का स्वागत करती हूँ मैं हूँ रजनी। ये जो आपने गार्डन देखा मेरा, आपने बहुत सराहा। ये जो मैं आज दिखा रही हूँ फल और फूलों से भरा हुआ मेरा ये ग्रीन है। ये सामने घर है और घर के ठीक आगे सामने की तरफ गार्डन में मैंने बनाया किचन और ये ग्रीन लिविंग एरिया, सिटिंग एरिया, लिविंग रूम जैसे बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से। तो एप्रिशिएशन काफ़ी मिला मुझे। और जब मैं बना रही थी इसको तो घर वालों से बहुत लड़ाई भी लड़नी पड़ी मुझे कि ओपन किचन कोई बनाता है क्या, घर में जब किचन है तो क्यों इसकी ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, जब बारिश होगी, जब आप पकौड़े बैठ के यहीं पर खाओगे इसी ग्रीन एरिया में। तो खैर बन गया। और ये मेरा सिटिंग एरिया है और इसको मैंने रखा है बिल्कुल जंगल जैसा। ये बाहर से मेरी किचन का जो ये सामने देख रहे हैं ये ग्रीन किचन है मेरा। इस पर अभी फूल और पीछे फलों के पेड़ हैं, आगे फूल हैं। जब पिछले साल आपने मेरा समर्स वाला वीडियो देखा होगा तब यहाँ पर थी करेले की बेल, जो कि पूरी जाली के ऊपर चढ़ गई थी और बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। बिल्कुल धूप नहीं आती थी। सर्दियों का वीडियो देखा होगा, उसमें पूरी खुली धूप आती थी क्योंकि मैंने करेले की बेल सूख गई थी और मैंने काट दी थी। तब इसमें दिखते थे क्रीपर रोज़ के फ्लावर्स पिंक कलर के और बाकी गेंदा वगैरह सारे। अभी क्योंकि दोबारा गर्मियाँ आ गई हैं तो इसमें कृष्ण कमल की बेल, जो कि पिछले गर्मियों में ये छोटी सी थी, तो अब ये बड़ी हो गई है। यहाँ पर इतने सारे पक्षी बैठे रहते हैं इन बेलों पे और जंगली पेड़ भी हैं मेरे किचन के आसपास, मेरी गार्डन के आसपास। ये ऊपर अमरूद का पेड़ है और पीछे इसके करी पत्ता, जो कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है बस हाथ बढ़ाया, बाहर निकल के और करी पत्ता तोड़ लिया। और अंदर से और बाहर से ये भरी हुई है पूरी फूलों से। अगर गार्डन ना हो, अगर गार्डन नहीं होता तो मैं डेफ़िनेटली इसको अपने टेरेस पे बनाती, ऐसे ही फूलों से ढक के। जब गर्मियाँ होती हैं तो छाया की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर सीधे सनलाइट अगर अंदर आएगी तो आप इसमें खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। मार्च ख़त्म, अप्रैल स्टार्ट हो गया, मिड अप्रैल हो गया लगभग। लगभग क्या, आज 15 अप्रैल है तो आधा अप्रैल निकल गया है और गर्मियाँ भी बढ़ रही हैं। और ये जो पौधे देख रहे हैं इसमें कुछ जंगली भी है और कुछ मेरे लगाए हुए भी। अपराजिता और कृष्ण कमल ये दोनों एक साथ है। कोई भी पौधा अगर निकलता है मैं उसको उखाड़ती नहीं हूँ, जहाँ तक कोशिश करती हूँ अगर कोई नुकसान ना हो रहा हो तो उसे रहने देती हूँ, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आया है तो किसी न किसी कारण से आया होगा और कुछ न कुछ देने आया होगा। तो देते हैं ये बहुत सारा प्यार। आप जब स्ट्रेस हो और थोड़ा सा दिमाग में कुछ उलझने, कुछ परेशानियाँ हों, तो आप जब पेड़ों के पास बैठते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, सुकून मिलता है। और ये मैं जो सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ये मेरे किचन के बाहर के पेड़ पौधे हैं, जो कि मुझे फूल और छाया दोनों चीज़ें देते हैं और फल भी। ये अमरूद पे भी बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं इस वक्त। इस पे 12 महीने अमरूद रहते हैं, हमेशा इस पे अमरूद। अभी सर्दियों वाले निकले हैं इस पे से अमरूद और अभी इस पे आ रही हैं गर्मियों वाली कलियाँ, और जो कि बारिशों के आसपास अमरूद इसमें पकने लगेंगे। हाँ, इसमें कीड़े ज़रूर लग जाते हैं बारिशों की वजह से, क्योंकि मैं कोई भी स्प्रे नहीं डालती। और ये एक रेयर प्लांट है, पैराडाइज ऑक्टोपस क्लॉ इसको बोलते हैं, और भी इसके कई नाम हैं जो मुझे याद नहीं। ये बहुत ही महंगा फूल बिकता है और ये केनी के साथ में लगाया था मैंने, जो कि हो गया है। वैसे ये रेन फॉरेस्ट में होता है, यहाँ आगरा जैसी गर्मी में तो संभव नहीं है, आपने देखा भी नहीं होगा, पर मेरे गार्डन में ये है। और ये जो सुंदर से जो भी मुझे मिलता है ना, बस आँखों से देखने में हरा हो, सुंदर हो, बस मैं उसको उगा देती हूँ, उगने देती हूँ। तो ये पहचान गए होंगे, प्याज का फूल था। और ये एक जंगली पौधा है जो बीज कहीं से आया और बस उग गया। मेरे गार्डन के आसपास आपको पता है फिग के पेड़ हैं, जो कि पैरेट होते हैं ना, तोते चिड़िया, वो कहीं पर कोई पौधा रहा होगा और वो बीज ले आई। अब तो लगभग 10 पेड़ निकल रहे हैं फिग के और उस पर फिग लग भी रही हैं। किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, बहुत ऊंचाई पर है वो, तो नीचे से फिग दिखते नहीं। और ये जो घास देख रहे हैं आप सोचते होंगे कि ये घास क्यों इतनी उगा रखी है, क्यों
तो मैंने जैसे कि बताया कि मुझे जंगल पसंद है। जब भी मैं अपने ग्रीन एरिया में बैठती हूँ तो मुझे जंगल जैसी फ़ील आती है, और किचन में खड़ी होती हूँ तो भी मुझे घर सामने नहीं दिखता। और ये किचन के अंदर यहाँ से मुझे पूरा ग्रीन, अभी ये क्योंकि कैमरा जाली की वजह से फोकस नहीं कर पा रहा है बाहर का, तो पर ये अंदर से जब मैं खड़ी होती हूँ तो ये बस ग्रीन बेल दिखती है मुझे, क्रीपर रोज़ दिखता है, और इधर की तरफ ड्राईसीना वगैरह। गर्मियाँ आ गई हैं, मटका भी आ गया मेरे पास, और ये सर्दियों के लिए केटल, और ये जो फ़ैन है ये भी गर्मियाँ शांत करने के लिए, कभी गर्मी लगे। अब चलिए चलते हैं फार्म हाउस पर, जहाँ पर कि मेरा फार्म हाउस नहीं, ये एक बड़ा सा किचन गार्डन है मेरा। तो ये किचन गार्डन में आते हैं मेरे बहुत सारे चिड़िया, तरह तरह की पीकॉक, और यहाँ पर निकल रहा है मेरा गेहूँ। ये मैंने अपने घर के लिए उगाया था पूरी तरह से 100% नेचुरल तरीके से। अब कुछ देखिए मज़ेदार सा। गरीब नजर आया, गरीब को पकड़ो मत, मैं तो छोड़ रहा हूँ आजकल। सर चौधरी साहब बहुत गड़बड़ी कर रहे हो, ज्यादा गड़बड़ी करोगे नहीं तो हेमा मालिनी के बगीचे में डाल दिया ना, टैक्स माफ कर दिया। चौधरी साहब की जूर बड़ी रहे भरपूर, खिलते रहे गेंदा जैसा फूल। समझ में आया आपको? मैं बताती हूँ आपको, ये जब हमारे यहाँ गेहूँ कटते हैं खेतों में, तो इस तरह से जो गरीब लोग होते हैं जो गेहूँ नहीं उगा सकते, तो साल भर का राशन इस तरह से इस अंदाज में मांगने आते हैं। और सभी लोग इनको, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा गेहूँ नहीं था, पर फिर भी मैंने इसको दिया। हर जगह से लगभग इतना ही इसको गेहूँ मिलता है, और साल भर का पूरा राशन और डाल देने। गाँव का जो गरीब तबका है वो इसी तरह से एंटरटेनमेंट के साथ में ये सब काम कर लेते हैं, और इनका पूरा साल का खर्चा चला जाता है। ठीक है भाई। और उसके बाद में प्याज निकली हुई रखी थी मेरी, प्याज उगाई थी, तो उसको भी साफ़ करना था, तो मैं बस लग गई प्याज साफ़ करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं था। आपको पता है मेरा किचन गार्डन है, पर फिर भी ये प्याज इतनी नहीं थी कि मैं साल भर चला सकूँ, पर फिर भी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं नेचुरल। और ये मेरे चीकू के पेड़ मेरे किचन गार्डन में, 2 चीकू के पेड़ हैं, ये बड़े बड़े ही आपने बहुत सालों से मेरे साथ देख रहे होंगे, जो कि गमले में लगे हुए थे। आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो पहचान गए होंगे। इनको भी मैंने बताया था कि मैं इनको अपने किचन गार्डन में ज़मीन पे लगाऊंगी। ये तरबूज पूरी उस पे लगाए थे, पर 5 पौधे निकले। ये है खरबूज, जो कि अच्छी खासी उसमें निकल आए, और इसके पास में ये टिंडे हमारे लिए काफ़ी हो जाएंगे, पूरी तरह से निकले नहीं। और इसके बगल में ये है खीरा, पूरा अच्छे से हो रहा है ये भी। और ये हैं मूलियाँ, गर्मियों में हालांकि मूली होती नहीं, पर मैंने डाल दिए थे बीज। और ये नींबू है मेरा, और इसके साथ में कुछ बेल है, मैं भूल गई पता नहीं किस चीज़ की थी। और ये आप देख रहे हैं, ये है ककड़ी, जो कि खूब अच्छी तरह से लगी, और इसमें सबसे पहले जो फ्रूटिंग हुई है वो ककड़ी। ये दूसरा चीकू का पेड़ मेरा, और इसमें ये है धनिया, ये भी गर्मी के कारण नहीं निकला। ये पालक लगाया था मैंने, जो कि फूल दे गया, बहुत जल्दी पक गया। इसमें भी पत्ते एक ही बार काटे और उसके बाद फूल आ गए। और इस तरह से भिंडी भी लगाई थी मैंने, पर भिंडी का शायद बीज अच्छा नहीं था, तो वो भी हो नहीं पाया। पर मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब मेरा यहाँ पर फ्रूट के पेड़ लगेंगे पूरे मेरे इस गार्डन में, पूरे हर जगह आप लगते हुए 2-3 महीने के बाद देखेंगे वीडियो कि मैं कैसे। और ये धनिया बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ थोड़ा बहुत मिल ही गया, अगर 15 दिन भी चल गया तो बहुत है। और ये है ककड़ी, ये देख रहे हैं छोटी सी लंबी सी एक ये टहनी जैसी, ये ककड़ी है। इसी तरह से यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी ककड़ी लग रही है, जो कि हफ्ते भर में खाने लायक हो जाएंगी, और शायद हफ्ते भर से पहले, क्योंकि ककड़ी रात रात में बहुत लंबी हो जाती है। आप आज देखेंगे 1 इंच की, दूसरे दिन बहुत बड़ी। और मैं घर आ गई, घर पे आके मुझे एक्साइटमेंट में रहा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने नेचुरल अपने लिए इतने बड़ी जगह पे फार्म में किचन गार्डन बनाया, तो गेहूँ उगाया फ़र्स्ट टाइम, तेल सरसों का निकलवाया पहली बार, आलू निकाले पहली बार, सारी नेचुरल सब्जियां पहली बार, जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और ये मेरे पास आटा चक्की है, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस मैं पहले से हूँ, हेल्थ कॉन्शियस नहीं, परिवार को अच्छा खाना मिले इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो मुझसे रहा नहीं गया। और भगवान जी का भोग भी लगाना था, पूरा वीडियो मैं बना नहीं पाई। गेहूँ पीसा, और मेरा जो मस्टर्ड ऑयल मैंने निकलवाया था बहुत ही टेस्टी है, लोगों ने बहुत तारीफ़ की। कुछ लोगों को मैंने दिया, जो मेरे घर से ज़्यादा एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत बच गया था। इसमें सरसों के तेल की कड़वाहट नहीं आती, भीनी भीनी सी मीठी महक आती है।
और घी जैसा फ़ील होता है खाने में, बिल्कुल महक नहीं होती। तो मैंने इसके बनाए थे पुए, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही। ये बैटर बनाया मैंने गुड़ डाल के, मैं चीनी यूज़ नहीं करती जैसा कि आप जानते हैं। और ये मेरा मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा निकाला मैंने डिब्बे में से, और इसको मैं ग्लास से ट्रांसपेरेंट से दिखाती हूँ आपको। इसका कलर सुनहरा बिल्कुल। हम लोग मार्केट से जो खाते हैं अभी तक, वो पता ही नहीं क्या खाते थे, ऑर्गेनिक के नाम पे भी वो ऑर्गेनिक नहीं था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे मोटिवेट करेंगे आप आगे भी अच्छे काम करने के लिए। तो अपने परिवार को हेल्दी रखिए। ये पुराना वीडियो उसी सरसों का जिसका अभी आपने तेल देखा, ये गेहूँ नीचे, और इसी यही अभी मैंने भगवान जी को भोग लगाए पुए बना के, ये आलू, जो कि और किसानों से अच्छे हुए। सो स्टे कनेक्टेड।